मैंने कई बार सुना है कि बहुत सारी ऐसी होटल्स होती हैं जो हॉन्टेड टाइप होती हैं सलमान खान जी के साथ मिलने का मौका मिला, उर्वशी राउतेला जी के साथ मिलने का मौका मिला। कि जो हमारी यंग जनरेशन है जो कैबिन क्रू के लिए तैयारी कर रही है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ठीक है, वापस आ गए हम, हनुमान चालीसा चला लिया हमने। तो आप एक एल्डेस्ट क्रू के बारे में बताइए, उसकी उनकी एज बताइए जिनके साथ आपने फ्लाई की। सबसे अच्छी चीज़ जो है इस जॉब की हाँ। वो ये है कि आपको पूरी दुनिया घूमने को मिलेगी। ख्याल रखी है तो आपने इतने साल काम किया, करीब 8-9 साल काम किया इस इंडस्ट्री में। थोड़ा सा तो दिल्ली के थे, तो दिल्ली के लौंडों में थोड़ी सी खुराफाती रहती है हमेशा। ढूंढने पर मेरे को एक बिरजू काका मिले, जिनको हम बोलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, वो भी किस्मत थी। उनको मैंने 15 रुपये दिए और वहाँ पे शेविंग करा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज है मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ का पहला एपिसोड और आज मेरे पास है स्पेशल गेस्ट रमन इंडिया में एज ए कैबिन क्रू काम किया है इन्होंने करीब 7 साल और अभी एक रेपुटेटेड एयरलाइन में कार्यरत है। तो आज की इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में मैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, उनकी लाइफ कैसी रही एज ए कैबिन क्रू, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारा एक्सपीरियंस ये होल्ड करते हैं और ये आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपको नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ। सो रमन, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। मैंने तो आपको डिस्क्राइब कर दिया, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं। डेफिनेटली। सबसे पहले तो शुक्रिया दुर्गेश, मेरे को अपने पॉडकास्ट की सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में इनवाइट करने के लिए। एंड आई होप कि आप जिस पॉजिटिविटी के साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हो, आपकी सारी की सारी ऑडियंस इसको देखे और वो लाभ उठा सके जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। और अपने बारे में मैं बताऊं तो मैं दिल्ली से आता हूं, बहुत ही नॉमिनल फैमिली से आता हूं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने आफ्टर 12th आई स्टार्टेड वर्किंग इन बीपीओ। डोमेस्टिक में काम करा है, इंटरनेशनल में काम करा है, जिसका आगे जाके मेरे को एविएशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है उसका। और कैसे एक्सपीरियंस रहा वो हम अभी बात करते हैं, बीच में मैं सारा कुछ शेयर करूँगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब आप बीपीओ में काम कर रहे थे या कहीं और काम कर रहे थे, जब आपको कोई आइडिया नहीं था इस फील्ड का, तो कैबिन क्रू बनने का आइडिया आया कहाँ से? मैं बीपीओ के अंदर जॉब कर रहा था। मैंने ब्रिटिश एयरवेज के कॉन्टैक्ट सेंटर में जॉब करी है। वहाँ पे मेरे एक टीम लीडर हुआ करते थे, उन्होंने जेट एयरवेज के ग्राउंड स्टाफ में जॉब करी थी। तो उन्होंने ऐसी एक बार हमारी बातचीत चल रही थी, उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर कैबिन क्रू। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा कैबिन क्रू के लिए कि क्या जॉब होती है, क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। और आज के टाइम में तो सारा ही सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास सारी एक्सेस है इंटरनेट की, अगर आप चाहो पॉजिटिवली यूज़ करना। तो मैंने इस फील्ड के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी। और फिर मैंने देखा कि जेट एयरवेज का इंटरव्यू आ रहा है एंड मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी जेट एयरवेज की और देन आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। सो दैट्स हाउ दिस स्टेज ऑफ एविएशन और दैट्स हाउ द पाथ ऑफ एविएशन स्टार्टेड फॉर मी। ऑलराइट। तो इंटरव्यू तो आपने बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारी एयरलाइन में जॉब की है, तो मतलब करीब 5, 6, 7, 8 इंटरव्यू दिया आपने। तो आपका इंटरव्यू का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कैसे प्रिपरेशन वगैरह हुई और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और हर समय कुछ ना कुछ नया था और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और मैं बताऊं आपको कि अक्सर ऐसा होता है, आपने भी जब भी इंटरव्यू दे, हम थोड़ा थोड़ा घबराते हैं, हेजिटेशंस होती हैं, हल्का फुल्का डर रहता है, वो होना ज़रूरी भी है ना। अगर आप बिल्कुल सोच के चलोगे कि आपको सब आता है तो 90% आप क्लियर नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अंदर डर रख के चलेंगे कि हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो मैं बताऊं आपको, जब मैंने जेट एयरवेज का इंटरव्यू दिया, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग के अंदर। ऑनलाइन मैंने चेक करा था जेट एयरवेज का कि डोमेस्टिकली 40 to 50 डेस्टिनेशंस फ्लाई करते हैं, कुछ 10 से 12 डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब फ्लाई करते हैं ये। और उसके अलावा ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, ना ही मेरा कोई यार दोस्त इस इंडस्ट्री के अंदर था जिससे मैं कुछ नॉलेज गेन कर सकूँ। और उस टाइम पे इतनी यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह भी नहीं कैबिन क्रू के ऊपर बनती थी। तो मेरे को आज भी याद है, इट वॉज जनवरी 11, 2017 जब मैंने जेट एयरवेज का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू था इनका कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर। कोई मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। रात को शेविंग वगैरह नॉर्मल ग्रूमिंग के लिए करी मैंने, सुबह सारे डॉक्यूमेंट्स रखे अपना और इंटरव्यू के लिए चला गया। अब मेट्रो से जब मैं पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरे को कुछ जेरोक्स कराने थे, फोटोकॉपी कराने थे अपने डॉक्यूमेंट्स के। वहाँ पे एक और लड़का था जो इंटरव्यू देने आ रखा था। तो उससे जब बातचीत हुई तो उसने मेरे को बोला कि आपने शेव नहीं करी। एंड आई वॉज लाइक कि शेव तो करी है मैंने पूरी। कहते नहीं, आपकी शेव तो नहीं हो रखी, और सबसे पहले तो यही चीज़ चेक करते हैं। तो जो मेरा कॉन्फिडेंस था यहाँ का,
वो यहाँ आ गया। अब सुबह 7 बजे मैं कह रहा हूँ कि कहाँ जाके अपनी शेविंग कराऊँ, वहाँ तो आसपास कोई नाई की दुकान भी नहीं है। हाँ काफ़ी ढूंढने पर मेरे को एक बिरजू काका मिले, जिनको हम बोलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, वो भी किस्मत थी। उनको मैंने 15 रुपये दिए और वहाँ पे शेविंग कराई, हाँ पूरा सूट बूट पहनकर, और मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूँ शेविंग कराने के लिए, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ें ऐसी है कि आपको पूरी ज़िंदगी याद रहती हैं स्ट्रगल की, है ना। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, अब देखिए किस्मत भी कहते हैं थोड़ा थोड़ा कहाँ काम करती है। कुछ दिन पहले उससे मैंने फुटबॉल के बारे में पढ़ा था नवभारत टाइम्स के अंदर, किस तरीके का गेम्स होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। और बाय इंसिडेंट उन्होंने जब जो मेरा पहला राउंड था उसके अंदर एचआर ने मेरे से पूछा कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में। तो मैंने बोला कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब माई सेल्फ पे तो सभी पढ़ के जाते हैं, है ना। हाँ। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो मैंने आंसर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला अब आप फुटबॉल के बारे में बताइए हिंदी में। हाँ तो मैंने हिंदी में, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ें डेली बेसिस पे करते हैं वो आज या कल कहीं ना कहीं आपकी काम आती हैं। मेरी इंग्लिश नॉमिनल थी, ज़्यादा कुछ हाईफाई नहीं थी, बट क्योंकि मैंने इंटरनेशनल बीपीओ के अंदर थोड़ा काम करा था तो वो एक फ्लुएंसी बन गई जिसने मेरे को पुश करा इंटरव्यूज़ के अंदर। और दूसरी चीज़ जो आपकी चेक होती है आई थिंक हर जगह, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ्स के अंदर, पेशेंस है ना। तो आप जब बात कर रहे हो, सामने वाला जब आपसे बातचीत कर रहा है, तो आप रुको, उसको सुनो, सुनने के साथ साथ समझो, फिर अपना जवाब दो। अक्सर हम वहाँ मार खा जाते हैं कि सामने वाला बोल रहा है, उसकी बात खत्म होने से पहले ही हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये बहुत मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बड़ी हेल्प करी है, पेशेंस इंटरव्यू के टाइम पर। ये तो हमेशा सारी ज़िंदगी में काम आएगा, पेशेंस। बिल्कुल। तो माना जाता है कि कैबिन क्रू की जो लाइफ है बहुत लग्जूरियस रहती है। आपको डिफरेंट 5 स्टार होटल्स में टाइम स्पेंड करने को मिलता है, सेलिब्रिटीज़ से मिलने का मौका मिलता है। तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कितने सेलिब्रिटीज़ से मिले हैं, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा, कौन से सेलिब्रिटी के साथ रहा? जी, तो मैं बताऊं आपको, जेट एयरवेज के अंदर ये एक प्रिविलेज थी कि मोस्टली जितने भी फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ होते थे, मॉडल से लेकर एक्टर्स, सिंगर्स, एवरीवन, इवन पॉलिटिशियंस, दे यूज टू फ्लाई विद जेट एयरवेज। तो ये एक हमेशा से ही प्रिविलेज रहा है। मैं बताऊं कि मैंने हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उनके साथ उनको मिलने का मेरे को सौभाग्य मिला फ्लाइट के अंदर, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। साथ ही साथ रणविजय जी जो हैं उनके साथ मैंने वो मिले हैं मेरे को एयरक्राफ्ट के अंदर, और सलमान खान जी के साथ मिलने का मौका मिला, उर्वशी राउतेला जी के साथ मिलने का मौका मिला, और हमारी इंडस्ट्री के द बैड मैन गुलशन ग्रोवर उनके साथ भी मिलने का मौका मिला। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। जब भी उन्होंने फ्लाई करा है जेट एयरवेज के अंदर, कभी भी कोई डिमांडिंग नहीं रहा, बहुत डाउन टू अर्थ, और इतना पोलाइटली बात करते हैं कि मतलब आपको दिखेगा कि हाँ दिस पर्सन डिजर्व्स टू बी एट दैट प्लेस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि कैबिन क्रू की जो जॉब होती है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, ठीक है, और मतलब लड़कियां ही ज़्यादा होती हैं इस इंडस्ट्री में। और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि ये जॉब लड़कियों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू, क्या है ये, मतलब बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी नेगेटिविटी फैल रखी है। तो आपने इतने साल काम किया, करीब 8-9 साल काम किया इस इंडस्ट्री में, तो इस मिथ को थोड़ा सा लोगों के सामने लाएं कि इसमें क्या मिसकंसेप्शन है लोगों का, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये जो इंडस्ट्री है लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। हाँ। मेरा मानना है कि आपकी संगत कैसी है ये आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। राइट। जैसी संगत है वैसा आपका व्यवहार और आचरण बनेगा, और जैसा आपका आचरण है वैसी आपको संगत मिलेगी, और वैसी सराउंडिंग मिल जाएगी। तो उसके साथ अगर आप बिगड़ जाते हो तो फिर वो आपकी गलती, वो एयरलाइन की गलती नहीं, इंडस्ट्री की गलती नहीं है। इसमें कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, ऐसे बॉन्डिंग बन जाती है कि लाइफ टाइम साथ रहते हैं। और ऑन दी अदर हैंड ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अप टू द पॉइंट नहीं होते, और उनके साथ अगर आपकी संगत हो गई वो आपके लाइफ टाइम साथ रहेंगे और आपकी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी, उथल की पुथल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मैंने सुना है कि ये जॉब चैलेंजिंग भी है काफ़ी। तो लोग पहली बात तो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, मैंने कुछ ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जो बोलते हैं पैसेंजर ऐसे फेंक रहे होते हैं चीज़ें, एक कोई कुछ तोड़ रहा है, कोई कुछ तोड़ रहा है। तो मैं भी फ्लाई करता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा बहुत रेयरली एक आध फ्लाइट में कोई शाउट कर रहा है, किसी को कोई एंजाइटी प्रॉब्लम है, उस वजह से हुआ है। तो आपने इतने साल फ्लाई किया है, करीब 7-8 साल, आप
वो चैलेंजेस बताएं, कैसे चैलेंजेस होते हैं, क्या ये सिर्फ मतलब चैलेंजिंग जॉब है बहुत ज़्यादा, या बहुत फ्री स्टाइल जॉब भी है? मतलब जॉब के बारे में कुछ ऐसा बताएं, जैसे चैलेंजेस क्या क्या फेस किए हैं, और मतलब कैसे ये जॉब अच्छी भी है। दोनों चीज़ें बताएं लोगों को, ताकि वो चूज़ कर पाएँ कि हाँ। तो दुर्गेश, मैं शुरुआत तो अच्छे से ही करूँगा। सबसे अच्छी चीज़ जो है इस जॉब की वो ये है कि आपको पूरी दुनिया घूमने को मिल जाती है। राइट। मैं अगर बात करूं अपनी, तो मैं अपनी पर्सनल पॉकेट पे ऐसे तो वर्ल्ड टूर नहीं कर सकता। Obviously. जैसे मेरे को कंपनी करा रही है, 5 स्टार होटल में रुकाती है आपको, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब चीज़ें कंपनी की तरफ से होती हैं। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना, अगर करना भी है तो उसका अलाउंस आपको मिलता है। राइट राइट। है ना, तो आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा। ठीक है। और दूसरी चीज़, वन ऑफ द सेफेस्ट जॉब है। एविएशन जो है, आपके एयरक्राफ्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर आप देखें तो सेफेस्ट है। तो आपकी जॉब भी सेफेस्ट ही हुई, है ना। सारे चेक, सिक्योरिटी से लेकर सेफ्टी तक हर चीज़ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहती है गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से। और उसके साथ साथ देखा जाए तो लग्जूरियस लाइफ जो है, बिल्कुल है ही लग्जूरियस लाइफ आपका। अब आप जाते हो अलग अलग डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने के लिए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। Obviously. है ना, हर जगह का एक अपना कल्चर है, अपना फूड है, और वो आपको एक्सप्लोर करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है अगर आप एविएशन के अंदर हैं। राइट। और जो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये कि आपकी जो स्लीप साइकिल है, अगर आपको बैलेंस नहीं करना आता तो राइट। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप 16 घंटे की फ़्लाइट कर रहे हो, तो 16 घंटे की फ़्लाइट के बाद अगर आप शरीर को आराम नहीं दोगे और फ्लाइट के बाद सीधा ही बाहर घूमने चले जाओगे, तो उसमें फिर कंपनी को या एविएशन सेक्टर को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि गलत है, क्योंकि कंपनी तो आपको रेस्ट करने के लिए होटल दे रही है। और इनफैक्ट जो लंबी फ्लाइट्स होती हैं उनके बाद भी 2-3 दिन का ऑफ दिया जाता है, बिल्कुल, ताकि आप रेस्ट कर सको प्रॉपर्ली। इंडिया के अंदर तो मैं बताऊं आपको खास तौर से, क्योंकि DGCA के रेगुलेशंस हैं। तो जब मैं एयर इंडिया से फ्लाई करता था, वॉशिंगटन सेक्टर करते थे हम, पहले भी रेस्ट है आपका। फ्लाइट करके वॉशिंगटन के अंदर भी 48 आवर्स का रेस्ट है, क्योंकि आप 7 टाइम जोन से ज़्यादा क्रॉस करते हो। राइट। वापस आने के बाद भी आपका रेस्ट है 36 से 48 घंटे का, डिपेंडिंग अपॉन कि आप वहाँ कितना टाइम रह रहे हो। अगर 2 लोकल लाइट से ज़्यादा रह रहे हो तो 48 to 72 आवर्स रेस्ट मिलता है आपको वापस आने पर। वाओ। तो ध्यान तो आपका पूरा रखा जाता है, पूरा रखा बस शर्ते आप अपना कितना ध्यान रख सकते हो। राइट। है ना। इसके अलावा जो नेगेटिविटी फैलाई हुई है, चैलेंजेस होते हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए दोस्त, ये तो नज़रिए की बात है। अगर आप चीज़ों में गलत देखने लगेंगे तो सावन के अंधे को तो सब हरा हरा ही नज़र आता है ना। राइट। तो क्योंकि अब देखिए ज़माना बदल रहा है, क्योंकि ये 24/7 जॉब है, तो थोड़ी सी आपकी स्लीप साइकिल पे इम्पैक्ट पड़ता है, बॉडी क्लॉक चेंज हो जाती है, बायोलॉजिकल पूरी की पूरी आपकी। लेकिन ये तो हर जॉब के अंदर है। आप पुलिस की जॉब देख लीजिए, डॉक्टर की जॉब देख लीजिए, कोई भी जॉब उठा के देखो आप, तो आज के टाइम में तो हर एक चीज़ 24/7 है। इवन कॉर्पोरेट जॉब्स भी अगर आप देखें, हाँ, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर की जो फील्ड होती हैं उनमें आपको रात को काम करना होता है, दिन को जागना होता है। US बेस्ड कंपनीज होती हैं, वहाँ पे रात हो रही होती है, आपको रात को काम करना होता है, दिन को जागना होता है। तो वो सब जॉब में ये चैलेंज है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके मेडिकल्स होते हैं। तो अगर एक माइन्यूट चीज़ है आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लमाटिक, तो आपको पता चल जाएगी तुरंत ही, है ना। right. और बाकी जगह तो आप वर्क कर रहे हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40-45 की एज पे जाके वो अंदर की बीमारियां बाहर के निकल आती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ तो आपके हर 4 साल 2 साल के अंदर मेडिकल्स होते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। वेरी गुड पॉइंट। यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन फ्लाइट जो चैलेंजेस होते हैं, मतलब कई बार कैसा होता है, कस्टमर्स से क्या एक्सपीरियंस हुए हैं आपका? एक वर्स्ट एक्सपीरियंस और एक बेस्ट एक्सपीरियंस बता सकते हैं हमको? देखिए, वर्स्ट एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गया, मैं ये शेयर करता हूँ आपके साथ। प्लीज़। जेट एयरवेज के अंदर मैं फ्लाई कर रहा था दिल्ली टू कोचिन। मॉर्निंग फ्लाइट थी, ब्रेकफास्ट सर्विस थी। अब वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी दिल्ली की। मोस्टली जो जेट एयरवेज का टाइप था, बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस का था, ब्रिटिश एयरवेज हो गए वगैरह, तो दे पैसेंजर्स लंदन, US काफ़ी जगह से आ रखे होते हैं। तो अब वो थके हारे हैं बेचारे, आए और सो गए। तो मैं सर्विस कर रहा था, और मैंने बहुत ही नई ज्वाइन करी थी जेट एयरवेज, आई थिंक 5 या 6 महीने हुए थे। तो सर्विस करी, जो पैसेंजर सो रखे थे आराम से उठाने की कोशिश करी। आप जानते हैं, बड़ा ही एक सॉफ्ट वे में हम टैप करके उठाते हैं अगर जेंट्स है शोल्डर पे, और फीमेल है तो फिर सीट को वी डू नॉट टच द फीमेल पैसेंजर्स इफ दे आर स्लीपिंग। तो उनको उठाने की कोशिश करे। अब वो भाई साहब सो रहे थे, इतना गहरा नहीं उठे। तो सर्विस हमने कर दी कंप्लीट, वो सोते रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद कॉल वेल बजाई उन्होंने, मैं गया उनके पास।
बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के उन्होंने ABCD सब बोला और फिर बोला आपने मेरे को खाना नहीं सर्व करा, मैंने इतना ज़्यादा खर्चा कर रखा है, आपकी कैसी सर्विस है, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा कैसे कर सकते हो आप लोग, पैसेंजर इतनी दूर से आ रहा है। तो सबसे प्लस पॉइंट जो मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो भाई साहब सुन लो उनको, बीच में काटो मत। वो काटने से बात अधूरी रह जाती है और अधूरी बातें हमेशा ही परेशानी का सबक बनती हैं। तो आई लेट हिम स्पीक। जब उन्होंने पूरी बात ख़त्म कर ली तो सॉरी बोला। एक तो अब यहाँ पे सॉरी बोला तो सॉरी और अपोलोजाइज के बीच का भी डिफरेंस लोगों को पता होना चाहिए कि अपोलॉजी आप तब करते हो जब आपकी गलती होती है, सॉरी आप तब बोलते हो अगर गलती नहीं भी है अनइंटेंशनली अगर हो गया तो सॉरी बोल देते हैं, है ना। तो उनको मैंने सॉरी बोला और बड़े ही आराम से मैंने बोला, मैं कहा सर सर्विस के टाइम पे मैंने आपको उठाने की कोशिश करी पर आप सो रखे थे। अब वो बैठे थे विंडो सीट पे, जो आयल सीट पे पैसेंजर बैठा था उन्होंने भी बोला कर रहे इन्होंने आपको उठाने की कोशिश करी थी भाई साहब, पर आप बहुत गहरी नींद में सो रखे थे। जब उनको ये बात रियलाइज़ हुई, मैंने खाना सर्व करा उनको, उसके बाद में जब वापस क्लियरेंस के लिए आया ही अपोलोजाइज टू मी और इसी बात पर उन्होंने मेरे को अप्रिसिएशन भी दिया। हफ्ते 10 दिन बाद मेरे को पता चला में अपना बेस पर ही रोट एन अप्रिसिएशन रिगार्डिंग दैट। राइट। सो मतलब जो वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, अगर आप उतना पेशेंस अगर आपके पास पेशेंस है तो आप उसको बेस्ट एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। ऑलराइट, सो शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बिल्कुल। कोई आप ये बताइए, कई लोग बोलते हैं कि यार ये कैबिन क्रू की जॉब है, आप एक एज तक करोगे, उसके बाद फिर इस जॉब में कोई स्कोप नहीं है। तो आप एक एल्डेस्ट क्रू के बारे में बताइए, उसकी उनकी एज बताइए जिनके साथ आपने फ्लाई किया है। इफ़ यू वांट टू बी यंग थ्रू आउट योर लाइफ, बी अ कैबिन क्रू। That's right. क्योंकि आप जितना ध्यान अपनी हेल्थ का इस सेक्टर में रख सकते हो ना और किसी सेक्टर में नहीं रखोगे। अल्कोहल की पॉलिसी है 18 आवर्स 12 आवर्स से पहले आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। राइट। अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो आपके मेडिकल्स होने हैं, उसमें फैटी लीवर आ गया तो प्रॉब्लम है। यस। तो जो भी चीज़ें आप करोगे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर करोगे जिससे बॉडी के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, है ना। और रही बात एल्डेस्ट कैबिन क्रू के साथ ट्रैवल करने की, तो मैं बताऊँ आपको एयर इंडिया के अंदर आई स्टिल रिमेंबर मैंने मेरी एक सुपरवाइज़र थी, उनका नाम था संगीता गुप्ता। बहुत ही डाउन टू अर्थ, शी इज़ वेरी नाइस। और वो मतलब जब हम उनके साथ फ्लाई करते थे ना तो हमको ऐसे लगता था कि एक मॉम की तरह वो पूरे ही क्रू सेट ऑफ क्रू का ध्यान रख रही हैं। आई थिंक शी हैज़ बीन इन द कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 35 ईयर्स और 30 ईयर्स। वाओ। कभी उनकी कोई कंप्लेंट नहीं आई। सो 35 साल उन्होंने वर्क किया, तो उनकी एज हम गेस कर सकते हैं 55 करीब, 58 के अराउंड, 57-58। और तो आप देखकर उनको बोल नहीं सकते कि शी इज 58। तो इस जॉब में ऐसा है कि आप जब तक यंग हो, खुद को यंग मानते हो, वो आपको देख के आपको हटाएंगे नहीं, खुद को यंग मानते हो, और जब आप पैरामीटर्स में फिट होते हो, मेडिकल्स अच्छे हैं आपके, तब तक आप फ्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि बाद में क्या होगा आपकी जॉब का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करी होंगी, मतलब लगभग कितनी कंट्रीज ट्रैवल की हैं? आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? मेरी फेवरेट डेस्टिनेशंस, कंट्रीज तो डेफिनेटली बहुत ही ट्रैवल करी है मैंने। मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन रहेगी हमेशा कोपेनहेगन। इट्स माई ड्रीम डेस्टिनेशन। मैं अभी कभी नहीं गया हूँ कोपेनहेगन, मेरे को जाना है, मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन कोपेनहेगन है। तो फेवरेट क्यों है वो? फेवरेट इसलिए दोस्त क्योंकि वो पूरी की पूरी सिटी आप साइकिल से एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ साइकिलिंग। वाओ। मेरे को आप एक साइकिल दे दो और वहाँ का वेदर इतना अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशन सो नाइस, कि साइकिल दो और पूरी ही सिटी के अंदर आराम से अच्छे से एक्सप्लोर करो अपना। मुझे जाना है साइकिल, वहाँ पर साइकिल रेंट पे मिल जाती है? साइकिल रेंट पे मिल जाती है, एंड दे हैव डिफरेंट साइकिल ट्रैक्स। मतलब वो पूरी सिटी के अंदर आपको व्हीकल्स रोड पे दिखेंगी मुश्किल से 15 to 20%, 80% साइकिल्स। They are healthy guys. They are very healthy. They are very much health conscious. I have also read, because this is my dream destination, and मैं वो लेक साइड में जो साइकिलिंग का टूर होता है ना, वो एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। I think and we can bid the destination next time together. Definitely. I'll be your guide. Alright. एक क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ना, आप रात में ही वीडियो देख रहे हैं तो मत सुनिएगा, ठीक है?
मैंने कई बार सुना है कि बहुत सारी ऐसी होटल्स होती हैं जो हॉन्टेड टाइप होती हैं, मतलब काफ़ी सारी क्रू की स्टोरीज सुनी है। तो आपको ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ अपनी 8 साल के करियर में कि कोई ऐसी होटल ऐसी लगी हो जिसमें मतलब भूत है या फिर कुछ ऐसा? मैं शेयर करता हूँ आपके साथ एक्सपीरियंस। सो एयर इंडिया से जब फ्लाई करते थे तो मेरा स्टे हुआ फ्रैंकफर्ट में, और फ्रैंकफर्ट में जो होटल है उसके सामने ही कब्रिस्तान। ओके। और हमारा तो इंडिया के अंदर तो ऐसा माइंड सेट है ना, मतलब कब्रिस्तान मतलब भूत। राइट। भाई साहब रात को आवाज़ आया तो चद्दर से मुंह बाहर नहीं आना चाहिए। तो जो होटल में रूम मिला था वो मिला था 11th फ्लोर पे। ओके। तो फर्स्ट मेरा ले हुआ था फ्रैंकफर्ट के अंदर, एक्साइटेड, डे टाइम था, विंडोज़ वगैरह ओपन करी, बैल्कनी में गए तो सामने का व्यू आपको कब्रिस्तान का दिखा। अब जो चीज़ पहले दिखती है वो दिमाग में सेट हो जाती है ना? वो तो है। तो वो इमेज उसकी एक क्लिक हो गई थी माइंड के अंदर। अब रात को 12 बजे के आसपास मेरी आँख खुली, पानी वानी पीने के लिए प्यास लग रही थी। लाइट्स मेरी आदत है कि ऑफ करके सोता हूँ मैं। भाई का पेन गिर गया डर के मारे। तो भाई साहब मेरे को ये आवाज़ आई। अब मैं कहा यार ये जो विस्परिंग की आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है? लाइट सारी ऑन करी मैंने, बेड के आसपास देखा कुछ नहीं, वॉशरूम में मैं कहा कहीं टैप तो नहीं कोई ऑन रह गया, वो भी ऑन नहीं भाई। ठीक है, वापस आ गए हम, हनुमान चालीसा चला लिया हमने। और चद्दर वो सारी लाइट्स ऑन करके आई ट्राई टू स्लीप। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, सुबह के 3 बज गए। अब सुबह के 3 बज गए तो मैं कहा यार इस टाइम पे तो चेक करना बेकार है, क्योंकि ये कहा जाता है कि 3 बजे जो नेगेटिविटी होती है वो अपने चरण सीमा पर होती है। तो मैं सुबह 4 बजे तक का वेट करा किसी तरीके से हिम्मत करके। अब 4 बजे जब मेरी नींद खुली और मैंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, और ध्यान दिया भाई साहब कि मैं बालकनी गया था, तो वो जो बालकनी का डोर था वो आधी इंच खुला रह गया था, जिसने मेरी पूरी रात नींद हराम कर दी। बाकी भूत तो नहीं था ना? भूत तो नहीं था। वो भूत नहीं होता। तो ये सिर्फ दिमाग का खेल है आपका कि भूत, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। राइट। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मैं इनसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है जो कैबिन क्रू के लिए तैयारी कर रही है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि उनको ये जॉब मिल जाए, उनकी ड्रीम जॉब? देखिए, प्रिपरेशन के लिए तो सबसे पहले आपके माइंड में सवाल होना चाहिए कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। ऑब्वियसली, है ना? डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करनी है, दुनिया घूमनी है आपको, या फाइनेंशियल रीजंस हैं, या जो भी आपका रीज़न है, आपका रीज़न बहुत सॉलिड होना चाहिए कि वाई यू वांट टू डू दिस जॉब। अगर आपके पास वाई का आंसर नहीं है तो आपको जॉब मिल भी जाएगी तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, राइट? है ना? दूसरी चीज सर्विस इंडस्ट्री है, सो यू हैव टू बी पेशेंस। अगर पेशेंस लेवल नहीं है आपके पास, देन दिस इज नॉट द इंडस्ट्री फॉर यू, है ना? तो यंग जनरेशन को मैं यही बोलना चाहूँगा कि दिस जॉब इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, it is for everyone, and this job pays you a very decent amount of salary, which is difficult to find nowadays in other sectors. Right. आप आओ, जॉब करो अच्छे से अपना, और जॉब जब भी कर रहे हो तो पूरे 100% दो, अपने 100 या 200% दो यार। सैलरी जस्टिफाई करो अपनी, एंजॉय करो डेस्टिनेशन, ईमानदारी से कमाओ, पूरा काम करके कमाइए सैलरी। And in addition, like for the young generation, those who are preparing for this job, do not get affected by those fake or fraud companies. You know, they will just call you and WhatsApp you. जेन्युइन वेबसाइट पे अप्लाई करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जेन्युइन वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करो, उसके बाद आपके पास मेल आएगा, वेन्यू आएगा, इंटरव्यू दो, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। और इंग्लिश में ही सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, इंग्लिश एक प्राइम लैंग्वेज है। अब अदर देन दैट आई हैव अपलोडेड ए लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। आई हैव अपलोडेड अराउंड 72 वीडियोज़ इन दिस चैनल, ओके। उसमें काफ़ी सारी, हर एक पर्टिकुलर एयरलाइन का मैंने स्पेसिफाई किया कैसे इंटरव्यू होता है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा। और कुछ आपको कहना है लास्ट में? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। Thank you so much, guys. It was really a great conversation with you. Thank you, Durgesh. It's a pleasure to have you on board. Thank you so much.